नमस्कार दोस्तों। प्यार प्यार होता है, कभी कभी वह इतना मुखर हो जाता है कि सामाजिक मर्यादाओं को भी नहीं मानता, मजहब और सत्ता की दीवारों से भी टकरा जाता है। लैला, मजनू, शीरी, फराद आदि के किस्से तो जन जन की जुबान पर हैं, पर ऐसा ही कुछ मुगल सल्तनत के सबसे क्रूर शासक रहे औरंगजेब के परिवार में भी हुआ। उसकी एक पुत्री हिंदू राजा पे फिदा हो गई थी। समय का सबसे ताकतवर शासक होने पर भी वह उसे न तो मना सका और न ही झुका सका। अंततः उसने कैद में ही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। छठे मुगल सम्राट औरंगजेब का शासन दुनिया की 1/4 आबादी पर रहा। वो अपने को विश्व विजेता यानी आलमगीर कहलवाता था। किसी के सामने उसे सिर नहीं झुकाना पड़े, इसलिए उसने अपनी बहनों की शादी ही नहीं की। एक बहन को जहर का प्याला पीने को मजबूर कर दिया, पर उसकी एक बेटी ने उसे अंदर तक हिला के रख दिया। वह थी जेबुन्निसा। औरंगजेब की 6 पुत्रियां थीं। जेबुन्निसा उनमें सबसे बड़ी और मुख्य मलका दिलरस बानो बेगम की सबसे बड़ी औलाद थी। उसका जन्म 15 फरवरी 1638 को दौलताबाद के किले में हुआ। वह शादी से ठीक 9 महीने बाद पैदा हुई। वह गजब की हसीन, वह पढ़ने लिखने में भी सुभान अल्लाह थी। 3 साल की उम्र में उसने कुरान याद कर ली थी। 7 साल की उम्र में वह हाफिज बन गई। इस खुशी को औरंगजेब रोक नहीं पाया। उसने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और लोगों को दावत दी। यही नहीं, जेबुन्निसा को 30,000 स्वर्ण टुकड़ों का इनाम और इतना ही स्वर्ण उसे पढ़ाने वाले उस्ताद बी को दिया। वह बहुत ही लाड़ प्यार में पली अपने पिता की सबसे लाडली बेटी थी। स्थिति यह थी कि वह अपने पिता को क्षमादान तक के लिए मजबूर कर सकती थी। उसे उस जमाने में 4 लाख रुपए मासिक अपने खर्च के लिए मिलते थे। वह दयालु थी और कृष्ण भक्त भी। गरीबों तथा ज़रूरतमंदों की मदद करती रहती। वो हर साल अनेकों को हज यात्रा के लिए भी भेजती। छोटी सी उम्र में वह कविता और मुशायरी करने लगी। खुदा जब किसी पे इतनी इनायत करता है तो थोड़ी कमी भी छोड़ देता है। यही कुछ उसके साथ भी हुआ। शायद इसलिए इतना सब होने पर भी जिंदगी मुझे चैन नहीं मिला। बादशाह ने उसकी मंगनी अपने भाई दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ की, लेकिन असमय ही उसकी मृत्यु हो जाने से विवाह नहीं हो सका। वह बादशाह के दरबार में आने वाले हिंदू राजकुमार छत्रसाल को दिल दे बैठी। छत्रसाल बहुत ही बहादुर और सुंदर राजकुमार था, किसी भी सुंदरी को आकर्षित करने में सक्षम। छत्रसाल ने एक बार औरंगजेब की ओर से युद्ध भी लड़ा। इस बीच उसके प्यार की पींगें खूब भरी, लेकिन उचित हिस्सा नहीं मिलने पर वह अलग हो गया। दरबार में आना जाना भी बंद हो गया, लेकिन जेबुन्निसा का प्रेम बना रहा। उसने छत्रसाल के पास प्रेम पत्र भिजवाने शुरू कर दिए। एक पत्र पकड़ा गया। औरंगजेब ने पत्र ले जाने वाले को हाथी से कुचलकर मरवा दिया। यही नहीं, दरबार में मुशायरों के आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जेबुन्निसा पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी, लेकिन वह नहीं मानी। फिर वह दबे छुपे गोपनीय महफिलों में शिरकत करने लगी। वह मख्फी के छद्मनाम से लिखा करती थी। इसी बीच महफिलों में आने वाले शायर अकील खान रजी से उसकी मोहब्बत हो गई। औरंगजेब को
यह भी रास नहीं आया। एक छोटा सा शायर उसकी बेटी का शौहर कैसे बन सकता था, इस पर उसने जेबुन्निसा को जनवरी 1691 में दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद कर दिया। फिर जेबुन्निसा के सामने ही अकील खान रजी को हाथी से कुचलकर मरवा दिया। जेबुन्निसा करीब 21 साल कैद में रही और सुबक सुबक कर प्रेमी के बिछोह में अपनी रचनाएं करती रही। उसने करीब 5000 गज़लें, शेर और रुबाइयाँ लिखी, जो उसके मरने के बाद दीवान ए मख्फी के नाम से संग्रहित की गई। वह औरंगजेब के समय में ही 26 मई 1702 को मर गई। मरते मरते वो अपने पिता को श्राप दे गई कि तुझे जीते जी चैन नहीं मिलेगा। जिस साम्राज्य पे तुझे नाज है वो एक दिन तिनका तिनका ख़त्म हो जाएगा। उसे आगरा स्थित सिकंदरा में दफनाया गया। औरंगजेब उससे इस कदर नाराज था कि कब्र पे उसका नाम तक नहीं लिखवाया। हालांकि इस बात का अब कोई मतलब नहीं है, फिर भी कहने वाले कहते हैं कि उसका श्राप ही मुग़ल सल्तनत को लगा। उसकी आत्मा अभी भी सलीमगढ़ के किले में भटकती रहती है। जय हिंद, जय भारत।